मैं हूँ श्रीकांत वर्णेकर। आज का वीडियो है कंप्लीट नॉलेज अबाउट डायबिटीज़। अगर हमें किसी चीज़ का कंप्लीट नॉलेज चाहिए तो उस चीज़ का हिस्ट्री मालूम होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए डायबिटीज़ का हिस्ट्री के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। लगभग 10,000 साल पहले ह्यूमन बीइंग लोग सिर्फ शिकार करके और जिनके नज़दीक तालाब रिवर है वो मच्छी पकड़ के सिर्फ नॉनवेज खा के गुजारा करते थे और उनको तब एग्रीकल्चर के बारे में पता नहीं था। रोज़ शिकार करना, जिनके नज़दीक तालाब है, रिवर है, वो मच्छी पकड़ के खाते थे। इसका मतलब उनका रेगुलर फूड में सिर्फ नॉनवेज ही होता था। इसके कारण उनका जो फूड था प्रोटीन और फैट, उसमें 1 ग्राम का भी कार्बोहाइड्रेट्स नहीं रहता था। जब हम 10,000 पहले की हिस्ट्री देखते हैं तो एक भी डायबिटिक पेशेंट नहीं था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 10,000 साल पहले एक भी डायबिटिक पेशेंट नहीं था। उसके बाद जैसे जैसे उनका 2 से 4, 4 से 8 ऐसे उनके पॉपुलेशन बढ़ते गए तो उनको शिकार करने में और रोज़ रोज़ उनको नॉनवेज मिलने में, अगर शिकार करेंगे तो ही उनको मांस मिलता था, लेकिन रोज़ रोज़ शिकार नहीं मिलता था। तो धीरे धीरे उन्होंने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया। मतलब 10,000 साल से एग्रीकल्चर उनके जीवन का एक अंग हो गया। तो एग्रीकल्चर भी करते थे, मतलब गेहूँ, राइस, मिलेट्स ऐसे वो उगाने लगे। उसके साथ वो मच्छी और शिकार करना ये दोनों चलता आ रहा था। और धीरे 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 5,000 साल के बाद ये शिकार मिलना बहुत मुश्किल हो गया और यहाँ एग्रीकल्चर में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हो गया। और उनका मेन सोर्स, जो खाने का सोर्स है, वो जो है एग्रीकल्चर से आता था, मतलब ग्रेन से आता था, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब शुगर। इस तरह से धीरे धीरे उनके जीवन में कार्बोहाइड्रेट्स का एंट्री हो गया। और आपको जानकर हैरानी होगी, पहले एक भी डायबिटीज़ का मरीज़ नहीं था, लेकिन जब से उन्होंने ग्रेन्स स्टार्ट किया, लगभग आज से 5,000 साल पहले पहला डायबिटिक पेशेंट उनको मिला। क्यों मिला? क्योंकि उनके जीवन का एक अंग ग्रेन्स था, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स मेन उनका फूड था। इस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स ने हमारे जीवन में एंट्री कर दी। उसके बाद धीरे धीरे एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट होते गए और उसके साथ कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक भी ज़्यादा होते गया। और हमारे देश में 1956 में टीवी का एंट्री हो गया था,
लेकिन 1980 में टीवी में एड्स आने लगे थे। 1980 के बाद 20 तक धीरे धीरे अलग अलग एड्स आने लगे। पहला बिस्किट जो हमारे देश में सबको सबसे फेमस था वो था पार्ले जी। ये पार्ले कंपनी का नाम है और जी मतलब ग्लूकोज, उसका फुल नेम है पार्ले ग्लूकोज बिस्किट। लेकिन उन्होंने वहाँ होशियारी करके अपना ब्रेन लगाया और ग्लूकोज बिस्किट को हटा के जी मीन्स जीनियस, पार्ले जी जीनियस ऐसा टैग लगा दिया। तो तब कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में किसी को उतना पब्लिसिटी नहीं था और नॉलेज भी नहीं था, तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने पार्ले जी खाने लगे और उनका मेन स्नैक्स जो था वो पार्ले जी बिस्किट था। तो पार्ले जी बिस्किट जो है, किसी भी बिस्किट को आपको इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए, उसमें एक होता है मैदा, दूसरा होता है शुगर, तीसरा होता है पाम ऑयल। तीनों स्लो पॉइजन है। और उसके बाद धीरे धीरे कोल्ड ड्रिंक्स का एड्स आने लगे और इस एड में ज़्यादातर फिल्म स्टार्स दिखाई देते थे और टीनेजर्स जो है हमारे देश में वो फिल्म स्टार को पसंद करते थे, उसको अपना हीरो मानते थे। तो क्योंकि वो सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते थे, उनको देख के हमारे टीनेजर्स भी सॉफ्ट ड्रिंक्स पीने लगे। उसमें एक एक बॉटल में 80 ग्राम्स तक शुगर रहता है। मतलब 8 दिन का जितना शुगर चाहिए आप 2 मिनट में अपने बॉडी के अंदर डालते हैं। इस तरह से अलग अलग तरह का कोल्ड ड्रिंक्स हमारे बॉडी में एंट्री करने लगे। और उसके बाद मैकडोनाल्ड्स, डोमिनोस, ऐसे पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब हमारे देश में उनका भी एंट्री हो गई। तो ये सब मैदा से बनता है, सिर्फ उसमें मैक्सिमम मैदा रहता है। उसके बाद आ गया नूडल्स। और नूडल्स के बारे में ये कहा जाता है, अगर आप हफ्ते में 2 या 3 बार नूडल्स खाओगे तो आपको ऊपर जाने की जल्दी हो जाती है। मतलब जो ज़्यादा कंज्यूम करता है वो बीमार जल्दी होता है और बीमार होके ऊपर भी जल्दी चला जाता है। इतना सब बोलते हैं, फिर भी सब लोग इसके पीछे भाग रहे हैं, नूडल्स के पीछे भाग रहे हैं। और एक 4 दिन पहले मैं पिक्चर देखने गया था, छावा। मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी हमारे देश के नागरिक हैं उनको एक बार ये छावा पिक्चर देखना चाहिए, क्योंकि वहाँ शिवाजी के सुपुत्र संभाजी किस तरह से देश के लिए लड़ रहे हैं ये देखने को मिलता है। और इंटरवल में मैंने देखा कि 75% जो लोग हैं जाके स्टिंग, ये जो ड्रिंक है, एनर्जी ड्रिंक बोलते हैं उसको, ये लेके अंदर आ रहे हैं। और देखिए हमारा टीनेजर्स वो सिर्फ उसको पी रहे हैं। क्यों पी रहे हैं? क्योंकि
अक्षय कुमार उसको इसका ऐड कर रहा है। अक्षय कुमार को हम फिटनेस की एक मॉडल समझते हैं, लेकिन वही अक्षय कुमार जो सबको बोलता है जल्दी उठना चाहिए, सूर्यास्त के पहले खाना खाना चाहिए, इस तरह से वो बोलता है, लेकिन वही अक्षय कुमार स्टिंग एनर्जी ड्रिंक का एडवर्टाइज करता है और इसके पीछे, ये स्टिंग बॉटल के पीछे साफ साफ लिखा है कि बच्चों को ये ड्रिंक्स नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इसमें, मैं नहीं कह रहा हूँ, उसमें साफ साफ लिखा है ये बच्चों के लिए ये ड्रिंक्स नहीं है, क्योंकि इसमें कैफीन और शुगर ज़्यादा मात्रा में है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ये पी रहे हैं। इस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स का क्वांटिटी जो है हम ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, और इसका एक कारण है ये फिल्मी हीरोज़। हमारे बच्चों को हम ऐसा शिक्षण देना चाहिए कि ये रील, मतलब नॉट रियल हीरो को छोड़ दीजिए। वो पैसा कमाने के लिए ऐड कर रहे हैं, उनका पेट भरता है, वो कोई कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीते हैं, उनको मालूम है क्या पीना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए, लेकिन हम लोगों को वो पिला रहे हैं और हम पेशेंट हो रहे हैं। इसलिए जो रियल हीरोज़ है, जैसे कि संभाजी है, छत्रपति शिवाजी है, महाराणा प्रताप है, ऐसे चंद्रशेखर आज़ाद है, और बहुत सारे ऐसे भगत सिंह है, रानी कित्तूर चन्नम्मा है, ऐसे बहुत सारे रियल हीरोज़ है। इनको हम बच्चों को बचपन में सिखाना चाहिए कि इनको हम हीरो बनाएं, तभी हमारा देश प्रेम बढ़ेगा। वो तो हो गया। इस तरह से कोल्ड ड्रिंक्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, और मार्केट में हर गली में ये फास्ट फूड का दुकान हर गली में अभी देखने को मिलता है। इसके कारण हमारा प्रोटीन और फैट का इंटेक कम हो गया है और कार्बोहाइड्रेट्स का क्वांटिटी ज़्यादा हो गया। अभी मैं आपको इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी का ग्राफ दिखाता हूँ। उसका ग्राफ के मुताबिक 2000 में 32 मिलियन डायबिटिक पेशेंट थे और 2007 में ये बढ़कर 41 मिलियन हो गए। इस तरह से बढ़ते 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 अभी उनका आगे का प्रोजेक्शन ऐसा है कि 2045 में 134 मिलियन डायबिटीज़ पेशेंट हमें मिलने वाले हैं। मतलब आप सोचिए किस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स ने हमारे ज़िंदगी में कब्जा कर दिया। जितना कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होगा उतना हमारा डायबिटीज़ और लाइफस्टाइल डिसीज़ बढ़ते जाएगा। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स कंटेंट्स कम कीजिए, प्रोटीन और फैट बढ़ाइए। जो 10,000 साल पहले का आप हिस्ट्री देखेंगे तो एक भी डायबिटीज़ नहीं था। इस तरह से आपको कार्बोहाइड्रेट्स कम करना चाहिए और फैट और प्रोटीन बढ़ाना चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं साइंटिफिक रिसर्च्ड बेस किस तरह से डायबिटीज़ रेमिशन होता है इसके बारे में बताऊंगा। तब तक आप हेल्दी रहिए, फिट रहिए। भारत माता की जय।